हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। आपकी मूलभूत ज़रूरतें क्या होती हैं। बिल्कुल ठीक। हमारी रोज की आवश्यक खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ाने पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या। बिल्कुल। क्या तुम कुछ ऐसी वस्तुएं बता सकते हो जिनकी मांग पर कीमत का असर नहीं पड़ता है। अच्छा, मांग किसे कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज हम मांग के नियम के बारे में जानेंगे और इसके पूर्व बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मांग का नियम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम हर व्यक्ति हर दिन उपयोग में लाता है, क्योंकि सामान्यतः उपभोक्ता अधिक कीमत पर वस्तु की मांग कम तथा कम कीमत पर वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ साथ उपभोक्ता की आय, रुचि तथा अन्य प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं का पर भी निर्भर करती है। देखिए मांग का नियम क्या कहता है। अगर कोई वस्तु है, उसकी कीमत अगर ज़्यादा है तो उसकी मांग कम होगी, और अगर कीमत कम है तो उसकी मांग ज़्यादा होगी। उस पर्टिकुलर वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा होगी। और इसमें यह भी बताया गया है कि किसी वस्तु की कीमत के साथ साथ उपभोक्ता की आय, मतलब आय उसकी रुचि की किसी व्यक्ति की आय क्या है और कितनी है, और उसकी रुचि क्या है, इन सब के का पूरक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के अंतर्गत मांग का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप मांग के नियम को समझ जाएं तो कोई भी वस्तु क्यों कितनी महंगी और क्यों उसकी मांग ज़्यादा या कम है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं आसानी से। जहाँ पर पूर्ति है वहीं पर मांग है, और जहाँ मांग है वहीं पर कोई भी पूर्तिकर्ता अपने सामानों की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि मांग और पूर्ति के नियमों की व्याख्या करते हैं। परिभाषाएं क्या होंगी, आइए देखते हैं। मांग के नियम परिभाषा के अंतर्गत वस्तुओं और उनकी मात्रा एवं उनके मूल्य के मध्य के संबंध की व्याख्या की जाती है। बाजार में कोई वस्तु कितनी मात्रा में उपलब्ध है और उसकी कीमत क्या है, यही इस परिभाषा के अंतर्गत व्याख्या के रूप में किया जाता है। बाजार में यदि किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा उपलब्ध है तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि उसकी कीमत कम होगी। लेकिन यदि उसकी मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है कि उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जो कि इस मांग के नियम की सही परिभाषा नहीं दे पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए एप्पल फ़ोन के शौकीन हैं और उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन आपकी आमदनी भी उसी के हिसाब से है, मतलब ज़्यादा है, जिसकी तुलना में आपको एप्पल की कीमत अदा करना ज़्यादा महंगा साबित नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से उस सामान को खरीद सकते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि बाज़ार में किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो जाहिर जाहिर सी बात है कि उसके खरीदार कम होंगे, और यदि उस वस्तु की कीमत कम है तो उसके खरीदार ज़्यादा होंगे। लेकिन एक चीज़ को और भी ध्यान देना होगा कि यदि उस वस्तु की मांग कम है और उसकी बाज़ार में मौजूदगी ज़्यादा है तो भी उसके खरीदार कम होंगे। यहाँ मांग की बात हुई है कि मांग अगर कम है, इसकी जैसा कि बताया है, लेकिन एक एक चीज़ जो इन्होंने बोला है ध्यान देने के लिए कि ये है कि जो वस्तु की मांग कम है तो उसकी बाज़ार में मौजूदगी ज़्यादा है तो भी उसके खरीदार कम होंगे। जब मांग कम है तो जाहिर सी बात है खरीदार कम होंगे।
तो मांग के क्या प्रकार है ये हम देखते हैं। नकारात्मक मांग, बाजार में यदि सामान की मौजूदगी ज़्यादा है तो संभव है कि उसकी मांग कम हो, क्योंकि सामान ज़्यादा होने की वजह से ही उसकी मांग कम है और उसकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। बाजार में सामान का पूर्तिकर्ता सर्वप्रथम वस्तु की मांग के बारे में काफ़ी गहराई से विश्लेषण करता है, उसके बाद ही उस सामान की बाजार में आवक को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सामान पहले तो ये देखना होता है कि बाज़ार में जो पर्टिकुलर कोई वस्तु है, जो सामान है, उसकी बाज़ार में मांग क्या है, मांग क्या है, उसकी पूर्ति किस हद तक या किस लेवल तक की जा रही है, इसके बारे में वो विश्लेषण करता है, जांच पड़ताल करता है। विश्लेषण करने का मतलब है कि उसके बारे में वो देखता है, उसकी जांच करता है कि हाँ कितनी मांग है और कितनी पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो उसको वस्तुओं के सही दाम नहीं मिल पाते हैं और उसके नुकसान का सामना करना पड़ता है। शून्य मांग का क्या मतलब है? बाजार में बहुत सारी वस्तुओं की कोई भी मांग नहीं होती है, लिहाजा उन्हें शून्य मांग का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाजार में ऐसी चीज़ों की संख्या ना के बराबर होती है। मांग के प्रकार में देखते हैं गिरती हुई मांग। गिरती हुई मांग क्या है? जब बाजार में किसी एक वस्तु की मांग में क्रमशः गिरावट दर्ज की जा रही हो तो इस तरह की मांग को गिरती हुई मांग कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं ये? कि कोई एक वस्तु है जिसकी मांग में लगातार गिरावट होती जा रही है, मतलब लगातार गिरावट हो रही है, तो इसको बोलेंगे गिरती हुई मांग। ठीक है, चलिए आते हैं अनियमित मांग। अनियमित मांग क्या होता है? कभी कभी वस्तुओं की अनियमित मांग का सामना करना पड़ता है, अर्थात जैसे ही वस्तु की ज़रूरत महसूस होती है उसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन जीवन में उसकी मांग नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और वस्तु को अनियमित मांग का सामना करना पड़ता है। बेलोच मांग, बाजार में जब वस्तु की मांग हमेशा बनी रहती है तो इस स्थिति को पूरी मांग कहते हैं। बेलोच मांग में आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नमक हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, ये सब रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जिसकी मांग तो हमेशा बनी ही रहेगी। तो होता यह है कि जब वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होती है तो उसकी मांग में हमेशा उछाल बना रहता है और लोगों के बीच उसकी मांग बनी रहती है। क्या मांग का निर्धारण क्या है, आइए देखते हैं। मांग का नियम हमेशा कुछ बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है उसकी मांग में वृद्धि होने लगती है। इसी तरह अन्य तथ्य भी कार्य करते हैं जिनका जिक्र निम्नवत है। आय आय इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मांग के निर्धारण में या मांग के नियम में। किसी भी व्यक्ति की आय के अनुसार मांग में भी इजाफा होता है। यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा किसी भी वस्तु का जो वस्तु या सेवा है उसकी खरीदने में किसी भी तरीके की उसको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। मतलब यह है कि अगर धनी ग्राहक मांग के नियम को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। सीधा सा अर्थ यह है। ग्राहकों की प्राथमिकता, वस्तुओं की गुणवत्ता भी वस्तु के मांग में वृद्धि करती है। यदि किसी सामान की गुणवत्ता बेहतर है तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक उस वस्तुओं को खरीदने में खासी दिलचस्पी लेगा। खरीदारों की संख्या, बाजार में ग्राहकों की संख्या भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। ग्राहक जिस हिसाब से मांग करेंगे उसी हिसाब से तो ये पूर्ति होगी, उसी हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। यदि किसी वस्तु की बाजार में मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है कि उसके खरीदारों की संख्या में वृद्धि होगी और मांग में इजाफा होगा। ये हम तो संबंधित वस्तु की कीमत क्या है इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। वैकल्पिक वस्तुओं की कीमतें भी अन्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करती है। वैकल्पिक वस्तुओं की कीमतें और अन्य वस्तुओं की कीमतें एक दूसरे से संबंधित होती है, लेकिन कम कीमत में बेहतर वस्तु की चाह सभी को होती है। वैकल्पिक वस्तुओं की कीमतें, ठीक है,
जैसे कि कोई वस्तु है तो उसका अगर कुछ विकल्प में उसका कोई और वस्तु उससे कम दाम में मिल रही है तो वो भी उस पर प्रभाव डालती है मांग पे। सहायक वस्तुओं की ज़रूरत अन्य वस्तुओं के साथ होती है। इनका इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के साथ ही होने के कारण इनकी ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। अतः सहायक वस्तुओं की मांग अन्य वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावित नहीं करती है। भविष्य की आस क्या है? भविष्य की कीमत किसी भी वस्तु की मांग में इजाफा तब होता है जब किसी ग्राहक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अमुक वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ेगी। साथ ही यदि किसी वस्तु की कीमत की भविष्य में घटने की उम्मीद होती है तो उसकी मांग में भी कमी आती है। भविष्य की आय किसी भी वस्तु की मांग में इजाफा तब होता है जब किसी ग्राहक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी आय में भविष्य में वृद्धि होगी। साथ ही यदि इस बात का अंदाजा हो जाए कि ग्राहक की आय भविष्य में घटेगी तो उसकी मांग में भी क्या कीमत कमी आएगी उसके कीमत में। मांग एवं पूर्ति का नियम एक दूसरे से संबंधित होता है। बिल्कुल ठीक, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बाजार में यदि किसी सामान की मांग है तो उसकी पूर्ति अपने आप संभव होने लगती है, लेकिन यदि पूर्ति हो रही हो तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी मांग बाजार में मौजूद ही हो। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में इजाफा होता है अपने आप उसकी मांग में कमी होने लगती है और उत्पादक को उसकी पूर्ति भी घटानी पड़ती है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिरता में प्रतियोगियों को के बीच वस्तुओं की पूर्ति एवं उनकी कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मांग एवं पूर्ति के नियमों को जानकर ही कोई देश अपने सामानों की किसी देश में पूर्ति को संभव बनाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मांग का नियम। इसमें सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वो क्वेश्चंस आपको सब करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।